नागरिकों के अधिकारों को लूट लिया गया, प्रेस की स्वतंत्रता को ताले लगा दिए गए और कांग्रेस के माथे पर ये जो पाप है ना, वो कभी भी धुलने वाला नहीं है, कभी भी धुलने वाला। यह सिर्फ हिंदुस्तान, दुनिया में जब जब लोकतंत्र की चर्चा होगी, कांग्रेस के माथे का ये पाप कभी धुलने वाला नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया था। भारत के संविधान निर्माताओं की तपस्या को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की गई थी। आदरणीय सभापति जी, जब 50 साल हुए तब क्या भुला दिया गया था? जी नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और 26 नवंबर को 2000 देश भर में संविधान का 50वां वर्ष मनाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री के नाते राष्ट्र को एक विशेष संदेश दिया था। एकता, जनभागीदारी, साझेदारी, उसके महत्व पर बल देते हुए उन्होंने संविधान की भावना को जीने का प्रयास किया था, जनता को जगाने का भी प्रयास किया था। और अध्यक्ष जी, जब देश संविधान का 50 वर्ष मना रहा था और जब 50 वर्ष की पूर्णाहुति हुई, तो ये मेरा भी सौभाग्य था कि मुझे भी संविधान की प्रक्रिया से मुख्यमंत्री बनने का अवसर मिल गया। और मैं जब मुख्यमंत्री था, उसी कार्यकाल में संविधान के 60 साल हुए और तब मैंने तय किया था मुख्यमंत्री के नाते कि हम गुजरात में संविधान के 60 साल मनाएंगे। और इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब संविधान के ग्रंथ को हाथी पर बनाई हुई अंबाड़ी में रखा गया, उस विशेष व्यवस्था में रखा गया। हाथी पर संविधान की यात्रा निकल, संविधान गौरव यात्रा निकाली गई और राज्य का मुख्यमंत्री उस संविधान के नीचे हाथी के बगल में पैदल चल रहा था और देश को संविधान का महात्मा समझाने का सांकेतिक प्रयास कर रहा था। ये सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ था, क्योंकि हमारे लिए संविधान का महत्व क्या है। और आज 75 साल हुए, हमें अवसर मिला। और मुझे याद है जब मैंने लोकसभा के पुराने सदन के अंदर जब 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाने की बात कही थी, तब एक वरिष्ठ नेता ने सामने से आवाज उठाई थी कि 26 जनवरी तो है, 26 नवंबर की क्या जरूरत है। क्या भावना घर कर गई थी, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। इसी सदन में मेरे सामने हुआ था। लेकिन आदरणीय सभापति जी, मेरे लिए खुशी की बात है कि इस विशेष सत्र में अच्छा होता, संविधान की शक्ति, संविधान की विविधताओं पर चर्चा होती, नई पीढ़ी को काम आता। लेकिन हर एक की अपनी अपनी मजबूरियां होती है, हर कोई अपना दुख किसी न किसी रूप में प्रकट करता रहता है। कईयों ने अपनी विफलताओं का दुख प्रकट किया है। अच्छा होता दलगत भावनाओं से उठ करके देश हित में संविधान की चर्चा हुई होती, तो एक समृद्धि मिलती अनेक देश की नई पीढ़ी को। आदरणीय सभापति जी, मैं तो संविधान के प्रति विशेष आदर का भाव व्यक्त करना चाहता हूं कि संविधान की भावना थी कि मेरे जैसे अनेक लोग जो यहां पहुंच नहीं पाते, ये संविधान था जिसके कारण हम पहुंच पाए। क्योंकि हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था, हम यहां तक कैसे आते? ये संविधान का सामर्थ्य था, जनता जनार्दन के आशीर्वाद थे। इतना बड़ा दायित्व, और मेरे जैसे बहुत लोग यहां भी जिनका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है, यही एक सामान्य परिवार से आए हैं और आज संविधान ने हमें यहां तक पहुंचाया है। और ये भी कितना बड़ा सौभाग्य है
कि हमें देश ने इतना स्नेह दिया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार, ये हमारे संविधान के बिना संभव नहीं था। आदरणीय सभापति जी, उतार चढ़ाव तो आए, कठिनाइयां भी आई, रुकावटें भी आई, लेकिन मैं फिर एक बार देश की जनता को नमन करता हूं कि देश की जनता पूरी ताकत के साथ संविधान के साथ खड़ी रही। आदरणीय सभापति जी, मैं आज यहां किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना नहीं चाहता हूं, लेकिन तथ्यों को देश के सामने रखना जरूरी है और इसलिए मैं तथ्यों को रखना चाहता हूं। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। इसलिए देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है और इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति, इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी है। লোকসভায় সংবিধান নিয়ে আলোচনা করতে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন ভাষণে মোদী বলেন, এটি আমাদের সকলের জন্য, সমস্ত দেশবাসীর জন্য এবং বিশ্বের গণতন্ত্র প্রেমী নাগরিকদের জন্য একটি গর্বের উৎসব। বলেন, ভারত গণতন্ত্রের জননী এবং আমাদের প্রজাতন্ত্র সমগ্র বিশ্বের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস। এটি আমাদের গণতন্ত্র উদযাপনের একটি সুযোগ। ভারতের নাগরিক প্রতিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং আমাদের গণতন্ত্রের সাফল্যের ভিত্তি হয়েছে। তিনি লোকসভায় রাজর্ষি পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন এবং বাবা সাহেব আম্বেদকরের অবদানকে স্মরণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ভারতের গণতান্ত্রিক যাত্রা এবং অর্জনগুলিকে অসাধারণ বলে বর্ণনা করেছেন। বলেন, রাজর্ষি ট্যান্ডন এবং বাবা সাহেব আম্বেদকরের মতো মহান ব্যক্তিত্বরা ভারতের গণতান্ত্রিক ভিত্তিকে শক্তিশালী করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের অবদান অমূল্য। ৭৫ বছরের গণতান্ত্রিক যাত্রাকে দেশের নাগরিকদের একটি বড় অর্জন আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই মহান অর্জনের জন্য আমি দেশের নাগরিকদের অভিবাদন জানাই। ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোকে তার সংস্কৃতির অংশ হিসেবে বর্ণনা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের গণতন্ত্র অনেক সমৃদ্ধি, এটি আমাদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের গভীরে প্রথিত। তিনি বলেন, ভারতের গণতন্ত্র সারা বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করেছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, ৭৫ বছরে ভারত অসাধারণ অর্জন করেছে। গণতন্ত্র আমাদের প্রতিটি চ্যালেঞ্জ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি দিয়েছে। দেশের দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির ওপর জোর দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজ ভারত দ্রুত গতিতে উন্নয়ন করছে এবং শীঘ্রই বিশ্বের ৩য় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হবে। এই অর্জন প্রতিটি ভারতীয়র কঠোর পরিশ্রম এবং সংকল্পের ফল।